गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? अच्छे हैं सभी? हाँ, आज आपकी चैटिंग जो है बंद कर दी है ना? है ना? आज आपकी चैटिंग बंद कर दी है, तो सब बच्चे मुझे फेस से एक्सप्रेशन दो, है ना? हाँ, यजश, खुशी कंवर, तनुज, सेकंड खुशी, थर्ड खुशी, कितनी खुशी आ गई, खुशी खुशी हो रहा है भाई। सौरभ स्वामी, जतिन सैनी, तनुज जायसवाल, नीति, कार्तिक, अक्षित, तन्वी, सान्या, ईशा, मोनिका, ईशांत, ऋषभ, मोहित, जतिन, प्रियांशु, खुशी कंवर। ठीक है बच्चों, होमवर्क दिखा रहे हैं। सभी को आदत हो गई है ना कि मैम होमवर्क चेक करेंगी। चलो दिखा दो। वेरी गुड। खुशी कंवर ने किया है, रेणुका, नीति, तनुज ने किया है। वेरी गुड तनुज। ईशांत, वेरी गुड बेटा। खुशी कंवर, मोनिका, वेरी गुड बच्चों। ईशा ने भी किया है, वेरी गुड बेटा। ईशा, हाँ ठीक है बेटा। ईशांत दिखाओ। तनुज ओके बेटा। खुशी कंवर सेकंड, ठीक है बेटा। यजश, सानिया, कार्तिक वेरी गुड बेटा। सानिया ठीक है, ओके बच्चे। जतिन होमवर्क कहाँ है बेटा? ईशांत ओके बच्चे। खुशी कंवर ओके बच्चे। खुशी कंवर, एक ही खुशी जगह जगह आ रही है या अलग अलग खुशी हो तुम सारी? भारती, शो योर होमवर्क बेटा। ठीक है, खुशी कंवर ओके। नीति ओके बेटा। जतिन ओके, क्या वर्क किया है ये जतिन? प्रियांशु, तन्वी, अक्षित, कहाँ है बेटा आप लोगों का होमवर्क? ऋषभ, भारती, होमवर्क नहीं दिखाया आप लोगों ने? अच्छा, एक खुशी कंवर, दो खुशी कंवर, तीसरी खुशी कंवर। भाई ये तो सच में ही 5 खुशी कंवर है और सब अलग अलग है। अच्छा, इतनी खुशी कहाँ से आई भाई? ये इतनी सारी खुशी कहाँ से आ गई? खुशी हो रही है 6th क्लास में, तो है ना? 1 खुशी, 2 खुशी, 3 खुशी, 5 खुशी है। चलिए, तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास और हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ा था आपने? सेंटेंस स्टडी किया था बच्चों। सेंटेंस स्टडी किया था आपने। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने आपको पढ़ा दिया था कल। पार्ट ऑफ अच्छा, काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया। काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, याद आ गया है मुझे। मैंने कल आपको असर्टिव सेंटेंस करवाया था ना? असर्टिव सेंटेंस करवा दिया था। समझ में आ गया था सभी बच्चों को? फेस से यस और नो बोलो। समझ में आ गया था असर्टिव सेंटेंस? ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम। अच्छा, इंटेरोगेटिव भी करा दिया था क्या? इंटेरोगेटिव भी करा दिया है ना? ठीक है, 2 सेंटेंस हो चुके हैं। आज 3rd नंबर सेंटेंस हम जो है 6 और हम पढ़ेंगे अभी सेंटेंस और सेंटेंस में आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। 3rd नंबर है बच्चों, imperative sentence। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन, फिर
समझाती हूँ आपको। अ सेंटेंस which express a command a request an advice or an invitation is called an imperative sentence। ठीक है बेटा, देखो समझो। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस, एक सेंटेंस विच जो एक्सप्रेस दिखाता है, बताता है अ कमांड। आप उस सेंटेंस को सुनोगे या आप उसको किन किन एक्सप्रेशन के लिए यूज कर सकते हो? कमांड के लिए कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है। अ रिक्वेस्ट, प्लीज ऐसा कर दो, ठीक है, प्लीज मुझे आपकी बुक दे दो। एन एडवाइस, सलाह दे रही हूं मैं आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनविटेशन, प्लीज हमारे घर शादी है उसमें जरूर आना, मेरी बर्थडे पार्टी है उसमें जरूर आना, तो इनविटेशन हो गया। सो अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस अ कमांड, a request, an advice, an invitation is called an imperative sentence। तो वो सेंटेंस जिनके अंदर कोई कमांड दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई एडवाइस दी जाती है या कोई इनविटेशन दिया जाता है, तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले कमांड का देती हूँ ना, कमांड कैसे दी जाती है। एग्जाम्पल यहां लिख देती हूं मैं। एग्जाम्पल, गेट योर होमवर्क चेक। गेट योर होमवर्क चेक, अपना होमवर्क जो है चेक रखा करो। गेट योर होमवर्क चेक, ठीक है। तो ये क्या हुई? कमांड। ये हो गई कमांड। और देखो एक कमांड का, कम हियर, कम हियर इमीडिएटली, कम हियर इमीडिएटली, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। क्या है ये बच्चों? कमांड है। कमांड दे रहा है कि फटाफट से इधर आओ, अपनी नोटबुक्स को चेक करवाओ, उधर जाओ, ठीक है, मेरे लिए सामान लेके आओ। क्या दे रहा है? कमांड दे रहा है। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। प्लीज, अब कमांड दे देते हैं, प्लीज ना सॉरी रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज मुझे आप अपनी नोटबुक दे दो। ये क्या हो गया बच्चों?
रिक्वेस्ट, ये हो गई रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हुई रिक्वेस्ट। अभी प्लीज कहकर कि प्लीज ऐसा करो तो वो क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है। अब मैं बताती हूँ आपको एडवाइस। एडवाइस कैसे देते हैं, देखो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट किया करो। ये क्या है, मेरी एडवाइस। क्या है ये, एडवाइस। ये मेरी एडवाइस है कि अपने बड़ों की जो है रेस्पेक्ट किया करो। और दूं क्या, और एडवाइस दूं आपको? एडवाइस की जरूरत है, घर रह करके एडवाइस की जरूरत है। एक एडवाइस और ले लो फ्री में, है ना। क्या दूं कि हेल्प योर मदर, हेल्प योर मदर, अपनी मम्मा की हेल्प किया करो बाय डूइंग ऑल स्मॉल जॉब। छोटे छोटे काम होते हैं उनमें अपनी मम्मा की हेल्प किया करो। ये भी क्या है बच्चों, एडवाइस। ये भी एडवाइस है मेरी, ठीक है। अब बचता है इनविटेशन। लाओ एक इनविटेशन भी दे ही देते हैं। हैव अ नाइस डिनर, हैव अ नाइस डिनर विथ मी, हैव अ नाइस डिनर विथ मी, मेरे साथ। ऐसे उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ आज शाम का खाना जो है साथ में मिलकर के खाते हैं। तो ये क्या हुआ, इनविटेशन। इनविटेशन होता है किसी को इनवाइट करना किसी भी काम को करने के लिए, कि आओ चलो साथ खाना खाते हैं, है ना, आ जाओ आज साथ मार्केट में चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना अपने साथ शामिल करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अ सेंटेंस which express a command, a request, an advice or an invitation is called an imperative sentence. Example देखो, get your homework checked. This is the command sentence. Here is the expression of command. कैसा expression आ रहा है command का? Come here immediately. फटाफट से इधर आओ। ये भी क्या है बच्चों, कमांड है। Please give me your notebook. This is request. This is request. Please give me your notebook. Please मुझे आप अपनी नोटबुक दे दो। Respect your elders. अपने बड़ों का सम्मान करो, उनकी रेस्पेक्ट किया करो। ये क्या है, एडवाइस है। Help your mother by doing ऑल स्मॉल जॉब, छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मा की हेल्प किया करो। ये भी क्या है बच्चों, एडवाइस। हैव अ नाइस डिनर विथ मी, मेरे साथ। इसमें अ और लगा लेना बेटा, हैव अ होता है, हैव अ नाइस डिनर, हैव अ नाइस डिनर विथ मी, कि आओ आज जो है साथ में डिनर करते हैं। हैव अ नाइस डिनर विथ मी। समझ में आया सभी को? थंब इम्प्रेशन दो, समझ में आया तो थंब इम्प्रेशन दीजिए। यजश को समझ आ गया, कार्तिक को समझ आ गया, दिव्यांशी को भी, ईशा को, जतिन, विनोद, निशु, खुशी, नीति, कार्तिक, सेकंड खुशी कवर, सान्या, समझ आ गया बच्चों, मोनिका। अब बच गए हमारे प्रियांशु और थर्ड खुशी कवर, लक्की राठौड़ और एक खुशी कवर और एक खुशी कवर, विनोद सैनी, हिमांशु, मोहित कीना, जतीन, खुशी कवर। समझ लिया है बच्चों आपको? आ गया है खुशी को, विनोद को भी समझ आ गया है। लक्की, लक्की समझ लिया है बेटा? आ गया?
ठीक है, हिमांशु समझ आ गया है, प्रियांशु को भी समझ आ गया। मोहित की ना, मोहित मुझे लगता है कि गायब हो गया लगता है ना। मोहित गेम खेल रहा है क्या? वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। जतिन को समझ आ गया है, ओके बेटा। ठीक है ठीक है। ऋषभ समझ आ गया बेटा, ऋषभ समझ आ गया। अरे फेस एक्सप्रेशन भी दे सकते हो अलका। मोहित समझ आ गया बेटा, मोहित, मोहित की ना नहीं आया। ऋषभ, ऋषभ समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर सेंटेंस। और 4th नंबर सेंटेंस क्या है बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए तो लिख लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। अगर आप सब बच्चे जो मैं पढ़ा रही हूं मेरे साथ साथ लर्न करते जाओगे ना, तो सभी बच्चों को बहुत सारी नॉलेज बहुत कम टाइम में कंप्लीटली मिल जाने वाली है। जितना करवाती जा रही हूं साथ के साथ इसे लर्न करते जाएं। बंडल बना के नहीं रखना है नोटबुक में, है ना। नॉलेज दिमाग में अच्छी लगती है। 4 नंबर है बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बच्चों? पहले डेफिनेशन नोट करो फिर बताते हैं। A sentence which expresses some sudden feelings of the heart is called an exclamatory sentence। exclamatory sentence। देखो बेटा, a sentence which expresses some sudden feeling of the heart is called an exclamatory sentence। समझो पहले, अचानक से कैसे फीलिंग आ जाती है हमारे दिल में, है ना, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। अभी मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, हम फोन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। अचानक से आई मम्मी और मम्मी ने लगाई ढंग से डांट। तो जैसे ही डांट पड़ेगी हमारे जो दिल का एक्सप्रेशन है, इमोशन है, वो एकदम से बदलेंगे और आंखों से आएंगे टप टप आंसू, ठीक है। और हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? सैड एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। खुशी किस में बदल जाएगी? दुख में बदल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये होते हैं सडन एक्सप्रेशन। कई बार हम किसी चीज को देख करके अचानक से निकलता है, वाव कितनी सुंदर है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा है ना। इस तरह के सडन एक्सप्रेशन होते हैं जो किसी चीज को देखकर अचानक से हमारे अंदर आ जाते हैं। कई बार गंदगी को देख करके एकदम से देखते निकलता है, छी कितना डिस्गस्टिंग है ना। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये
फीलिंग होती है बच्चों? सडन फीलिंग होती है, सडन एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम उसे पहले अपने दिमाग में बनाते हैं फिर वो हमारे दिल से बाहर आते हैं, अचानक से आते हैं हमारे बाहर। तो ये कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शामिल होते हैं, जिनको हम हर्ट की सडन फीलिंग कहते हैं। सडन में अचानक से, फीलिंग में अनुभव, ठीक है। तो हमारे दिल में जो अचानक से किसी चीज का अनुभव करके जो एक्सप्रेशन बाहर आते हैं वो किस में काउंट होते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी में। अब मैं बता देती हूँ उसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन काउंट होते हैं। This kind of sentence, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, एक्सप्रेसेस, वो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं? ऑफ फीलिंग। कौन कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं? फीलिंग्स ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, और कौन सी कर लेंगे? सरप्राइज, एक्सेट्रा। तो ये फीलिंग्स होती हैं जो हमारे दिल में अचानक से आ जाती हैं। जॉय भी खुशी होती है, सॉरो भी दुख होता है जब हम दुखी हो जाते हैं, और सरप्राइज होता है आश्चर्य में आ जाना। आश्चर्य, किसी चीज को देखकर आश्चर्य होना, कोई चीज इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, कुछ इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। कोई इतना काला कैसे हो सकता है, कोई इतना गोरा कैसे हो सकता है ना। तो ये वो है हमारे दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑफ फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एक्सेट्रा। अब लिखते हैं बच्चों इसके एग्जांपल। लिखो एग्जांपल, ठीक है। जॉय का भी लेंगे, सॉरो का भी लेंगे और सरप्राइज का भी लेंगे। कैसे होता है देखो एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल देखो, हुर्रा, हुर्रा, we have won the match, won the match। बेटा ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इनमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है बच्चों, ध्यान देना इस मार्क पे। इसको मैं ब्लैक से बना देती हूँ, हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये लगाना है अपने को। ऐसे स्टिक होता है और नीचे जो है क्या है? डॉट है, ठीक है। सेकंड देखो, ओ गॉड, ऐसे बोलते हो ना, ओ गॉड, क्या हो गया भाई? ओ गॉड, व्हाट हैव आई डन? ओ गॉड, व्हाट हैव आई डन? व्हाट हैव आई डन? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? दुखी हो गए हम बहुत ज्यादा कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं खुश होता, ठीक है। अब हम इसको सरप्राइज कर देते हैं, ठीक है। ये इसको खुश कर दिया, मैच जीत गया। इसको दुखी कर दिया कि ये मैंने क्या कर डाला। अब हम इसको सरप्राइज कर देते हैं। इसको देखो बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। कैसे होगा? व्हाट, what? By what? What? He is alive. He is alive.
मुझे तो पता ही नहीं था, है ना? What? He is alive? क्या वो जिंदा है? बहुत अचंभा हो रहा है। What? He is alive? तो देखो, हुर्रा, we have won the match। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो इस तरह से बातें करते हैं, हुर्रे, हम जीत गए हैं, है ना? So हुर्रा, we have won the match। Oh God, what have I done? हे भगवान, ये क्या कर डाला मैंने? What? He is alive? क्या वो जिंदा है? ठीक है, तो बच्चों ये तीन हुए एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड। यहाँ पर जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है। ओके बच्चों, समझ में आया? ये समझ में आ गया? फटाफट से नोट कर लो। एक टाइप और बचा है सेंटेंस का, मैं उसे और नोट करवा देती हूँ। समझ में आ रहा है ना यजश? यजश, ओके। तनुज, खुशी, विनोद को समझ आ गया है। हिमांशु, नीति, समझ आ रहा है बच्चों? मोहित, कीना को भी समझ आ गया इस बार, ठीक है। दिव्यांशी, निशु, अंजलि, खुशी कंवर, ईशा, यजश, लकी, मोनिका, वेरी गुड। ईशा को भी समझ आ गया है, कार्तिक को समझ आ गया, मोनिका, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? ललित, कौन है? ललित ही हो ना? हाँ, ठीक है। ललित, हैव यू रिटन बेटा? हैव यू रिटन? रेणुका, हैव यू रिटन बेटा? तनुज, ईशांत, दिव्यांशी, ऋषभ, बेटा हो गया सभी का राइट? चलिए, तो अब हम लास्ट जो है सेंटेंस वो फटाफट से करना होगा क्योंकि हमारे पास है टाइम कम, ठीक है? और ये लिख लीजिए आप यहाँ पर 5 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यहां तक तो सेम रहेगा, मैं सेम रख लेती हूं, आप फटाफट लिख लो। विच एक्सप्रेसेस अ विश, जब कोई विश की जाती है, और अ प्रेयर या कोई प्रे की जाती है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल और राइट कर देती हूं मैं। देखो, एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब ब्लेस करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद दे। मे यू सक्सेस, मे यू सक्सेस, सक्सीड, आप सफल हो जाओ, भगवान करे आप सफल हो जाओ। ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, हे भगवान मुझ पर दया बनाकर रखना, हे भगवान मुझ पे दया बनाकर रखना। ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पे दया रखना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खूब आशीर्वाद दे। मे यू सक्सीड, आपको खूब सफलता मिले बच्चों, ठीक है?
होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आज तो आपको करना है 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को लर्न, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को लर्न। बहुत ज्यादा मैं नोट करवा दूंगी, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना करवाती जा रही है उसको लर्न कीजिए, ठीक है। तो आज तो आपको इन्हें फेयर नोटबुक में नोट करना है बहुत अच्छे से, सुंदर राइटिंग में, और साथ में इन्हें करना है लर्न। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व। ओके बच्चों, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।